मुझे गन्ने का जूस दो। मेरा चक्कू कहाँ है, मैं पेट में घुमा लेता हूँ। अबे भाई यार ये तो अच्छा यार चल वीरू। अबे ये शर्ट वर्ट कहाँ से पहन के आया तू? किसकी चोरी करके लाया? अरे भाई मेरी शर्ट है भाई, क्या बोल हेलो ये क्या कर रहा है? क्या पहन के इधर हीरो एंट्री कर चुका है? लेडीज एंड बॉयज एंड गर्ल्स, स्वागत आप सबका। मेरा नाम है ओशन शर्मा और हम आए ऑरेंज रॉक ई स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर। खैर बहुत सारी चीजें कुछ हफ्तों के अंदर हुई हैं, जहां से कुछ चीजों का रन डाउन रुका भी है, कुछ चीजें और निकल कर आए हैं, कुछ बहुत सारे चेंजेस हुए और उसके अंदर से एक बहुत बड़ा चेंज जो देश को खा गया है। पबजी एक तरीके से बैन हो चुकी है, एक तरीके से पबजी बैन हो चुकी है। चारों तरफ हाहाकार था, बहुत सारी चीजें यहाँ पर निकल कर जरूर है। बहुत सारे लोगों की मैं बोलूंगा जिंदगियां तबाह हुई जो सिर्फ पबजी पर थे। खैर उसमें ऑरेंज रॉक के सारे प्लेयर्स थे। लाइफ खराब हो गया है। काय केलं का पबजी उगाच बॅन केली? पर क्या इससे सब लोग दुखी है? ना, नको, बिल्कुल नहीं। उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि अब क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, वेलकम विद ऑल द सैड फेसेस। आई मीन मावी अकेले खुश लग रहे हैं, बट खैर सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा आपका पहला रिएक्शन क्या था पबजी बैन होने पे? रेड एंड वाइट फ्लैग। कनाडा ओपी इन द चैट। गिल आपका क्या रिएक्शन था? नहीं हाईलाइट करनी पड़ेगी दोबारा। वीरू आपका रिएक्शन क्या था? आप तो वैसे ही मतलब फिफ्थ प्लेयर ही थे तो उस time। जले पार नमक डालकर मजा आता है। मेरे को लगा था वापस आ जाएगा पबजी। और एंटू आपका रिएक्शन क्या था? आपको तो वैसे भी टॉप प्लेइंग 4 में तो रखा नहीं जाता था, बट स्टिल अल्लाह माफ करे, मत करो, रहने दो। क्यों मतलब क्यों? अबे at first I didn't believe, later then I thought that I should have not stopped my college. ओके सो मतलब आप देख सकते हो बहुत लोग पढ़ाई छोड़ के पबजी कर रहे थे। और करो अब यही बोल सकता हूँ मैं। जब से पबजी बैन हुआ आप लोगों ने और भी गेम्स एक्सप्लोर करी। ओह ला ला। I wanna ask all of you your top 3 games उनमें से apart from PUBG, what are your top 3 favorite games जो आपको अभी पसंद है? रॉकेट लीग, GTA 5। ओह ला ला। वीरू ज्यादा बोल रहा है। वीरू तेरी कौन सी है टॉप 3? Valorant, Call of Duty Modern Warfare और GTA 5। ठीक है। मतलब सॉरी Warzone। हाँ। ये फेवरेट, ये इसकी फेवरेट है, इसको नाम नहीं पता। So चलो एक क्वेश्चन मेरा रहेगा। अभी तक आपने जितनी गेम्स खेली, डू यू थिंक देयर इज अ गेम दैट वाज क्लोजेस्ट टू PUBG और लाइक डू यू थिंक लाइक एक ऐसी गेम जो आपका लाइक टाइम पास PUBG जैसा ही कराती थी अच्छे तरीके से? देखो ऐसी बात नहीं है कि कोई गेम मतलब इसके बराबर का या वैसा सीन नहीं होता। आप जो चीज 2 साल से लगातार करते आ रहे हो तो आपकी अटैचमेंट उस चीज के साथ वैसी हो जाती है कि हम उस चीज को जल्दी भुला नहीं पाते। अगर हम लोग इसके बाद कोई और गेम का कम्पिटिटिव या कुछ भी हम लोग कंटिन्यू करते तो हमारा उस गेम के साथ वैसा हो जाता। अच्छा मेरे को एक बार बताओ, आपके घर वालों का क्या रिएक्शन है? सबसे पहले उनको पता चला PUBG बैन हुई थी, आपके घर वालों का? आ गया स्वाद। कैसी रही? आ गया स्वाद। तो भाई देखो आगे इनसे पूछ। कनाडा। चलो आगे। वही like you could have continued with studies. नहीं मेरे को तो पहले पबजी के टाइम बना के वैलोरेंट खेलता था, वैलोरेंट ही खेल रहा है। मेरे को बोले कि अभी पढ़ाई कर। वैसे भी मैं अभी 11th 12th में हूँ तो मेरे को 11th 12th वैसे भी अभी तक पबजी ने कुछ कमाया नहीं था। जितना कमाया उतना पीसी पे उड़ा दिया तो घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ भी करना लड़का। मेरा एक क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे अगर हम बात करें गेम्स के अलग अलग जॉनर्स होते थे, ये बैटल रॉयल गेम था PUBG। उसके बाद अगर हम बाकी चीजों की बात करें, स्ट्रेटेजी बेस्ड गेम्स होती हैं, फाइटिंग गेम्स होती हैं। डू यू थिंक कि यहाँ पर अपने रिफ्लेक्सेस बनाना, जो PUBG में आप लोगों ने रिफ्लेक्सेस बनाना, आपको बाकी गेम्स में हेल्प करे? अगर कर रहे हैं तो किस तरीके से करते हैं? देखो एक गेम खेलने से आइडिया हो जाता है। मतलब देखो अगर बैटल रॉयल गेम है तो सारी गेम्स में वही सेम चीज करनी होती है। सेम मतलब सेम एनिमीज को मारना होता है, सेम जोन अप्रोच करना होता है, सब कुछ सेम होता है। तो लाइक गेम का एक आप कह सकते हो कि एक मेटा समझ आ जाता है कि हाँ गेम ये खेलनी कैसे है। अपने को ये मेहनत नहीं करनी पड़ती कि हाँ इस गेम में है क्या, बस अपने को उसका कंट्रोल्स एंड वो सब चीजें सीखनी पड़ती हैं। मतलब अपन कह सकते हैं कि आप कम टाइम में दूसरी गेम को अडेप्ट कर सकते हो जल्दी। अबे हाँ, basically after playing PUBG Mobile I started playing Call of Duty. So the only difference which I felt was sound system or gyro stuff. Other than that everything was same, like moving into the zone, whatever you are doing in PUBG Mobile,
The same is in Call of Duty, but apart from these both, or Ipfire is entirely different in Call of Duty. So And we can easily adapt. There is nothing tough. and to how long were you playing PUBG? I guess 2 years. Still you don't know it's gyro, not gyro. Well, I- Yeah, better royal games तो हम easily tap कर सकते हैं. क्या कौन सी गेम्स Battle Battle Royale. अबे, Battle Royale. Battle Royale की spelling बताना. Gil, what मेरे को- are the मेरे को- spellings of Battle Royale? हाँ. मेरे को आते नहीं. आपको गेम प्ले आता है? ओ पता है. कंटेंट को धोखा देखा है। Oops. Viru, what is your take on this? क्या क्वेश्चन सारी जिंदगी भाई मैं आपका क्वेश्चन PUBG आपका PUBG खेलना आपको बाकी नई गेम्स में स्ट्रैटेजी वगैरह बनाने में काम आता है? मतलब मेरे को तो नहीं लगता है ऐसा कुछ क्योंकि सारे मतलब पीसी गेम्स की बात कर रहा हूँ उसका तीन लोग aim एक वगैरह- तरफ गई अकेला अलग भागा. हाँ. पीसी प्लेयर उसका एम वगैरह बहुत डिफरेंट होता है पबजी से मतलब बहुत सब कुछ अलग है वीरू मेरे को एक बात बता तू ऐसे डर के क्यों बोलता लाइक क्या दुख क्या है जिंदगी में लाइक हमसे शेयर किया करना बात किया कर. इधर लेफ्ट साइड कैमरा के लेफ्ट एज पे ना आंटी झाड़ू लेके खड़ी है कुछ गलत बोला 2 साल पीछे जाकर के अगर आप सोचो हाँ मावी का तो पता उसका तो प्लेन तैयार बैठा है. मैं कनाडा में होता. कहाँ पे हेलो कनाडा में बैटल रॉयल खेलता बैटल रॉयल. अच्छा Sitting and maybe I might be attending online classes. वही शिप से सट्टा लगा के ही अपना गलत सामान 2 नंबर का सामान लाके बेचता होता. नहीं मैं मतलब कुछ नहीं मैं कोई गेम्स खेलता था और क्या घर वाले एक्सपेक्ट नहीं कर पाते वो एक्सपेक्टेशंस ऐसे ये ऐसे खड़ा रहता है एक्सपेक्टेशन ऐसे निकल जाती है ऊपर से. बट स्टिल इफ देयर इज अ मैसेज जो आप अपनी बाकी ऑडियंस को देना चाहोगे जो एक्चुअली आपको PUBG से जानती है लेकिन अब बाकी गेम्स में भी जा रहे हो तो इज देयर एनी मैसेज जो आप उन ऑडियंस को देना चाहोगे एक एक करके? See, basically, like most of the Indian audience are fond of PUBG Mobile, but in other countries it is not like that. Like people are fond of every game, so I request everyone to what do you say? Respect every game. It is not that PUBG Mobile is the only game. So keep watching every games. Even streamers are getting affected due to this. So it's up to you. Like you have to promote everything in esports. So then only maybe esports might be official in India. Other than that, it's really tough. जी गिल सेम जो एंटोनी बोला. Why? मावी से पूछा क्या करना है बोलता कनाडा जाएगा सेम जो मावी ने बोला. एंटो से पूछा क्या करना है मुझे सेम जो मेरा अपना कुछ है. वीरू क्या मैं तो क्या बोलूं भाई वीरू तू तेरा हाथ अभी क्या कर रहा था? खुजली है भाई खुजली है इसीलिए लगाइए खुजली का स्पेशल. PUBG मोबाइल के बाद हम लोग भी इफेक्ट हुए ऑडियंस को भी थोड़ा मतलब डिसअपॉइंट हुई होगी ऑडियंस. देख लो सपोर्ट करना है कर लो वरना हमारी दूसरी कंट्री मेरी वेट कर रही है मेरे लिए. मैं तो सॉर्टेड है और बाकी आलू डालो सोना निकालो. मतलब मैं तो नॉर्मली मतलब सिर्फ पढ़ाई करता था और मतलब स्कूल वगैरह जाता था फिर PUBG मोबाइल खेलना शुरू किया तो मतलब मेरे को लगा नहीं था कि एक गेम से इतना सब कुछ होगा मतलब इतने दोस्त मिलेंगे और मतलब ऐसा कोई टूर्नामेंट्स होंगे जिससे इतना रिकॉग्निशन मिलेगा ऐसा कुछ लगा नहीं था मेरे को बस. और क्या काफी डिप्रेसिंग आंसर भाई अभी यार अगर तूने बोला मेरा भी सेम. यार मैं क्या ही बोलूं. मैंने कभी सोचा नहीं था मैं वो 3 साल पुराने पीसी की जगह एक नया पीसी ले सकता हूँ. मैंने कभी सोचा नहीं था मैं अपने पैसों से अपना फोन खरीद सकता हूँ. मैंने कभी सोचा नहीं था मेरी जेब में पैसे रहने वाले हैं. मैंने कभी सोचा नहीं था मैं पंजाब से बाहर एक गांव से बाहर निकल पाऊंगा. बहुत चीजें बोलने के लिए यार. सो मेरा एक आखिरी क्वेश्चन काइंड ऑफ रहेगा वो क्वेश्चन ये होने वाला लाइक दैट्स अ वियर्ड क्वेश्चन बट PUBG नहीं था और मान लो अगर आपके YouTube चैनल कंटेंट क्रिएशन स्ट्रीमिंग वगैरह नहीं होती उसके अलावा आपकी सेकेंडरी साइड एक्टिविटीज क्या रहती थी करनी? घूमते थे थोड़ा बहुत नहीं पूरा दिन घूमते थे. ट्यूशन क्लासेस अटेंड करते थे और शाम को दोबारा फिर घूमते थे
और घर पे आके छोटी बहुत जो भी गेम्स होती थी, क्लैश ऑफ क्लैन, जो टाइम पास वाली थोड़ी बहुत, मतलब जिनमें 1 घंटा आपका पास हो जाए और उसके बाद सो जाते थे, बस यही रूटीन होता था। मेरा स्कूल ट्यूशन पे टाइम पास और घर पे गेम्स। हर तरफ टाइम पास ही मतलब। एंड टू आप बताओ आपका क्या चीज लाइक क्या लाइफ में किस किस टाइप से वो लाइक सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या रहती सेकेंडरी एक्टिविटीज तो पहले मैं क्रिकेटर था, बट अब क्या बोलूं। अभी नहीं, सीरियसली मैंने 2 बार टीएन को रिप्रेजेंट किया। वीरू आपके क्या थे लाइक घर वालों से गालियां खाने के अलावा आपका क्या और सेकंड वो चीज ओह, मैं तो कुछ नहीं, स्कूल जाता था, फिर घर पे आता था, फिर सोता था, फिर वापस स्कूल जाता था, फिर वापस घर पे आता था। सो गाइस ये थी सारी चीजें आपने जाना पबजी बैन किस तरीके से फिट हुए, उसके बाद भी किस तरीके से सबके अपने अपने फेजेस चल रहे हैं। ऑब्वियसली हमें से कोई उस बैन से उबर तो नहीं पाया, बट स्टिल वी हैव टू गो विद द फ्लो ऑफ द शो एंड द शो एक्चुअली गोज ऑन एंड दैट्स व्हाट वी एंड एवरीवन आउट हियर इज ट्राइंग टू गो फॉर इट। एंड आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपकी लाइफ किस तरीके से इफेक्ट हुई है पबजी के बैन के बाद। अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे थे सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को एंड लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ एंड मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स, टेक केयर। आलू डालो सोना निकालो।